अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू यूज़ ऑफ स्पेलिंग्स या रूल्स ऑफ स्पेलिंग या फिर एडिंग द सफिक्स टू अ वर्ड। सफिक्स कहते हैं लाहका को, उर्दू में लाहका को कहते हैं। प्रीफिक्स जो है वो साबका को कहते हैं। यानी कि जब भी हम अल्फाज के बाद मुख्तलिफ अल्फाज का अजाफा करते हैं, जैसे ING लगा दिया, LESS लेस का अजाफा कर दिया, फुल का अजाफा कर दिया, NESS नेस का इजाफा कर दिया, लेकिन हमारे पास ये असूल मौजूद नहीं है कि कहाँ पर हमने ई को काट देना है, कहाँ पर हमने वाई को आई में चेंज करना है, कहाँ पर हमने डबल स्पेलिंग करने हैं, कहाँ पर डबल स्पेलिंग को काट के सिंगल कर देना है। तो वो तमाम असूल इस शॉर्ट वीडियो में बयान करने जा रहे हैं ताकि आपकी तहरीर पुरकशिश हो, गलतियों से पाक हो और आपको कॉन्फिडेंटली आप स्पेलिंग लिख पाएँ। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहला असूल नंबर 1, दोहरे हर्फ यानी कि डबल लेटर्स का ताल्लुक आवाज़ से होता है। क्योंकि अगर किसी हर्फ पे ज़ोर डाला जाए, जिसको उर्दू में शद की आवाज़ कहते हैं, तो हमेशा उनके स्पेलिंग डबल कर दिया जाता है। जैसे रेडन, REDDEN, रेड एन, डाल जो है वो डबल आवाज़ दे रहा है। इस तरह बटन, BUTTON बटन। इस तरह TINNING टीनिंग, इसमें N डबल साउंड दे रहा है, इसलिए इसके स्पेलिंग डबल कर दिए गए। मज़ीद अगर आप बढ़ाना चाहें तो अल्लाह, लाम की डबल आवाज़ है, ALLAH, और मोहम्मद, उसमें मीम की डबल आवाज़ है तो दरमियान में M डबल आता है। तो ये सबसे पहले दोहरे स्पेलिंग, डबल स्पेलिंग उसका असूल। बाज़ औक़ात लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर ज़ोर नहीं होता, ऐसी सूरत में लाह का लिखते वक्त, सफिक्स लिखते वक्त उस आखिरी हर्फ को डबल नहीं किया जाता। लेकिन ये मैंने पहले बता दिया कि जब ज़ोर दिया जाता है तो स्पेलिंग डबल होते हैं, लेकिन अगर आखिरी लफ्ज़ पे ज़ोर ना हो तो स्पेलिंग डबल करना उसकी ज़रूरत पेश नहीं आती। जैसे DITING डाइटिंग, इसी तरह VISITING विजिटिंग। चूँकि डाइटिंग, विजिटिंग, टी जो सिंगल आवाज़ दे रहा है तो इसलिए टी के स्पेलिंग को डबल करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह नंबर 3 असूल, किसी लफ्ज़ में अगर डबल वावल आए तो उस वक़्त उसके बाद आने वाले हर्फ पे ख़ास ज़ोर भी डाला जाए, लेकिन उसके लेटर को डबल नहीं किया जाता। लिहाजा ये देखें, जैसे BOUNDING बाउंडिंग, इसमें OU वावल लेटर्स हैं, इसलिए इसके बाद बाउंडिंग, डी पे ज़ोर होने के बावजूद डी के स्पेलिंग को डबल नहीं किया गया। इस तरह RAIN रेन, इसमें AI जो है ये 2 वावल डबल लेटर हैं, हमने ING इसका इजाफा किया है और रेनिंग के आखिरी N के स्पेलिंग को डबल नहीं किया गया। इस तरह वीकर, WEAKER, EA ये डबल वावल लेटर हैं तो के को हमने डबल स्पेलिंग नहीं किया, चाहे ज़ोर भी हो। नंबर 4, 2 हरूफ सही के बाद भी अमूमन डबल लेटर नहीं किया जाता, ख़ास पे ज़ोर भी दिया जाए। जिस तरह हमने कहा कि वावल लेटर अगर डबल आएंगे तो उसके बाद वो लेटर डबल नहीं किया जाता। इसी तरह अगर कॉन्सोनेंट यानी कि AEIOU के अलावा जितने भी लेटर हैं, अगर वो किसी लफ्ज़ के अंदर डबल आ रहे हों तो उसके बाद आने वाले हम लेटर को डबल स्पेलिंग नहीं करेंगे। जैसे HELP, हेल्प, LP जो है ये कॉन्सोनेंट 2 इकट्ठे लेटर थे, इसके बाद ER का इजाफा किया गया है, P के स्पेलिंग को डबल नहीं किया गया। इस तरह STIC C के दोनों कॉन्सोनेंट इकट्ठे आए हैं तो इसके बाद जो सफिक्स है लाह का है ER, उसका इजाफा किया गया है, के स्पेलिंग को डबल नहीं किया गया। वर्किंग, WORK, R के डबल इकट्ठे कॉन्सोनेंट लेटर्स आए थे, जस्ट ING का इजाफा किया गया है, लेकिन के स्पेलिंग को डबल नहीं किया गया है। नंबर 5, अगर वाई से पहले हरफ सही आए यानी कॉन्सोनेंट लेटर आए तो वाई को आई में बदल कर उसके बाद जो उसके सफिक्स है यानी कि मेंट का लफ्ज़ आ जाए, नेस का लफ्ज़ आ जाए, फुल का लफ्ज़ आ जाए, लेस का लफ्ज़ आ जाए, LY ली का लफ्ज़ आ जाए, या फिर ED का लफ्ज़ आ जाए, ES का लफ्ज़ आ जाए, या कोई भी सफिक्स या लाह के जिसका इजाफा करना हो, तो अगर आखिर में वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है तो वाई को आई में चेंज कर दिया जाएगा। जैसे बिजी, BUSY, ये आखिर में वाई आ रहा है, वाई से पहले एस का लेटर कॉन्सोनेंट है तो देखो हमने नेस का इजाफा करते हुए वाई को चेंज कर दिया आई में, ये बिजनेस बन गया, वाई को आई में चेंज कर दिया। इस तरह स्काई जो है जब उसको स्काइज करेंगे तो चूंकि वाई से पहले के कॉन्सोनेंट लेटर है तो IES लगाते वक्त जस्ट हमने वाई को आई में चेंज कर दिया, SKI आगे ES का इजाफा कर दिया। इसी तरह हैप्पी,
देखें वाई से पहले पी कॉन्सोनेंट लेटर है, तो हैप्पीली लगाते वक्त भी वाई को आई में चेंज कर दिया, HAPPILY, इसी तरह HAPPINESS वगैरह वगैरह। नंबर 6, अगर आखिरी हरफ वाई से पहले वावल लेटर बदस्तूर ऐसे ही रहता है, वाई को आई में तब्दील नहीं किया जाता, वाई बदस्तूर वाई रहता है। जैसे JOY, यहाँ वाई से पहले वावल लेटर ओ आया, देखें आपने जॉय मिंट लिखा, MENT मिंट सफिक्स लाह का इजाफा किया, लेकिन वाई चेंज नहीं हुआ। इसी तरह इंजॉयमेंट में भी ऐसे ही होता है। नंबर 7, डबल एल पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ को दूसरे लाके से अगर मिलाया जाए, उसके बाद सफिक्स का इजाफा किया जाए, तो एक एल हटा दिया जाता है। जैसे वेलकम, जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो डबल एल सिंगल एल बन जाएगा वेलकम। नंबर 8, अगर कोई लफ्ज़ ई पर ख़त्म हो और उसके बाद ऐसा लाका हो जो किसी हरफ इल्लत से शुरू हो रहा हो, यानी कि लफ्ज़ ई पे ख़त्म हो रहा है और अगला जो सफिक्स है उसका लाका है वो वावल लेटर से शुरू हो रहा हो, तो ई को अमूमन हटा दिया जाता है। जैसे टेक, TAKE, ई पे ख़त्म हो रहा है, इसके बाद ER का इजाफा करते वक्त टेक का ई हटा दिया जाता है और ये TAKE या टेकर बन गया। इसी तरह लाइक, लाइक का ई हटा के आगे ED का इजाफा किया, LIKED लाइक्ड। इस तरह COME कम, जब इसके बाद ING चूँकि वावल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो COM, इसके बाद आने वाला ई ख़त्म करके सिंगल ING का इजाफा कर दिया गया। इन तमाम सूरतों में जिनमें सफिक्स वावल लेटर से स्टार्ट हो रहा हो, आखिर में आने वाले ई को हटा के सफिक्स का इजाफा किया जाता है। नंबर 9, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में IE आए और फिर जब ING का इजाफा करना हो तो IE को हम Y में तब्दील कर देते हैं। ये याद रखें, कोई भी लेटर अगर IE पे कोई भी वर्ड ख़त्म हो रहा है, उसके बाद जब हम ING का इजाफा करेंगे तो IE कन्वर्ट हो जाएगा Y के अंदर। जैसे LIE लाई, झूठ बोलना, जब इसके बाद ING का इजाफा किया गया तो IE कन्वर्ट हो गया Y में, LYING लाइंग बन गया। इसी तरह DIE डाई, डाई का मतलब मरना, ING का इजाफा करने की सूरत में ये कन्वर्ट हो गया DYING डाइंग में। नंबर 10, अगर कोई लफ्ज़ CE या GE पे ख़त्म हो तो उसके बाद जो सफिक्स आप लगाने जा रहे हो तो वो E, I या Y से शुरू ना होता हो तो आखिरी E को नहीं हटाया जाता। ना हटाने की वजह यह है वरना C की आवाज़ सीन की बजाय काफ हो जाएगी और G की आवाज़ जीम की बजाय गाफ तस्वर की जाएगी। जैसे COURAGE करिज, यहाँ पर GE जीम की आवाज़ दे रहा है। अगर हम इसमें एबल का सफिक्स इजाफा करेंगे, अगर जी के बाद आने वाले ई को हटा दिया जाए तो ये करिग एबल बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम ई को बदस्तूर कायम रखेंगे ताकि जी बदस्तूर जीम की आवाज़ दे, तो करिज एबल बन गया। इसी तरह AGE एज, यहाँ पर ये जी जीम की आवाज़ दे रहा है। जब ING का इजाफा करेंगे, AGEING लिखा, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो ये एगिंग बन जाएगा। AGEING, ई को बदस्तूर कायम रखा ताकि ये जीम की आवाज़ पैदा करे। नंबर 11, अगर कोई लफ्ज़ सी पे ख़त्म हो तो इसके बाद ING लगाते वक्त सी को सी की में बदल देंगे। क्यों बदल देंगे? ताकि सी बदस्तूर काफ की आवाज़ पैदा करे। जैसे PICNIC पिकनिक, यहाँ पर सी काफ की आवाज़ दे रहा है तो हमने PICNIC की ING लिखा। अगर हम के ना लिखते तो सी के बाद ING डायरेक्ट लगा देते तो ये CI सीन की आवाज़ देता, ये पिकनिसिंग बन जाता। इसलिए पिकनिक की काफ की आवाज़ को बरकरार रखने के लिए हमने सी को सी के में चेंज कर दिया। नंबर 12, अगर कोई लफ्ज़ CE पे ख़त्म हो तो ये नाउन होता है और जो SE पे ख़त्म होता है ये अमूमन वर्ब होता है। जैसे ADVICE एडवाइस, ये नसीहत होता है, ये नाउन है, जबकि ADVISE एडवाइज़ ये नसीहत करना होता है और ये एक वर्ब है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। ये चंद एक रूल्स आपकी तहरीर को खूबसूरत बनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी थम अप कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।